बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है न्यूजीलैंड के खिलाफ, उस स्क्वाड से पहले बाबर आजम की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी के साथ मुलाकात हुई है। एक नहीं, 2-3 मुलाकातें हुई हैं और उन 2-3 मुलाकातों की अंदर की कहानी जो है वो अब सामने आ रही है कि इन मुलाकातों में हुआ क्या है। कुछ तो खुद नजम सेठी ने भी बताया है और कुछ दूसरे लोग भी बता रहे हैं कि जनाब असल में कहानी क्या हुई है और बाबर आजम किस खिलाड़ी की सिलेक्शन के ऊपर नाराज हुए हैं और फिर उसकी सिलेक्शन को महदूद किया गया है। वरना इससे पहले जो सिलेक्शन कमेटी ने स्क्वाड अनाउंस किया था उसमें जो खिलाड़ी थे जो मौजूद थे उसमें से कुछ खिलाड़ियों को बाहर किया गया है और बाहर करने वाले कौन है? वो बाबर आजम है। अब आज जो है वो चीफ सिलेक्टर जो है वो भी सामने आए हैं और उन्होंने मोहम्मद आमिर को वापस आने का तरीका बताया है कि किस तरीके से मोहम्मद आमिर जो है वो टीम में वापसी कर सकते हैं। कुछ मोहम्मद आमिर के हवाले से राशिद लतीफ ने बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टेटमेंट दी है, बयान दिया है। इसके हवाले से भी हम बात करने जा रहे हैं और बात करने जा रहे हैं कि जो 2023 का वर्ल्ड कप है उसमें जो पाकिस्तान के मैचेस हैं वो इंडिया कौन से शहरों में करवाना चाह रहा है, कौन सी जगहों पे करवाना चाह रहा है और कुछ बड़ा फैसला भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान की शमूलियत को लेकर के सामने आ रहा है। इन तमाम मौजूद पे बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। बात यह है जनाब के पाकिस्तान क्रिकेट में जो चीजें हमें वाज़े तौर पे नजर आ रही होती है ना, असल में वो बातें नहीं होती। वो बातें तो मेरे और आपके लिए, आम लोगों के लिए होती हैं ताकि वो सुकून से बैठ जाएं और कहें कि बातें शुरू कर दें कि अब जनाब पाकिस्तान की सीरीज स्टार्ट होने वाली है तो पाकिस्तान की कौन सी किलर विलर किस्म की जो है वो प्लेइंग 11 सामने आएगी, बाबर आजम क्या करेंगे, रिजवान क्या करेंगे, और ये बातें सारी की सारी शुरू हो जाती हैं। लेकिन असल में जिसको कहते हैं ना कि पसे दीवार बहुत कुछ हो रहा होता है। देखिए, ये एक सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं, आप हमारा जो मुआशरा है उसमें जहां पे कोई 1-2 लाख रुपए का मसला हो ना, 1-2 लाख रुपए का, वहां पे आपको पता है कि कितनी करप्शंस होती हैं। और ये जो क्रिकेट है सर, ये तो है ही पैसे की गेम। इसमें मिलियंस नहीं बिलियंस इन्वॉल्व है, अरबों रुपए इन्वॉल्व है। ये इस वक्त दुनिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, जो एंटरटेनमेंट क्रिकेट की जो इंडस्ट्री है। सो जो ये इंडस्ट्री है, तो आपके ख्याल में इसमें लोगों की चॉइसेस, लोगों की पसंद नापसंद, ये सारी चीजें नहीं होंगी? होंगी, इसमें ये सारी चीजें होंगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो हम तक नहीं पहुंचती। हमें जो दिखाया जाता है वो सरे दीवार है और जो पसे दीवार है उसकी खबरें फिर मिलती हैं हमें कि जनाब असल कहानी क्या है, असल गेम क्या है। बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैं अब आपको सही सिचुएशन बता रहा हूं, हमारे नजम सेठी साहब के साथ जो है वो बाबर आजम की हुई मुलाकात, और उस मुलाकात के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है उसने गुज़िश्ता रोज स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, स्क्वाड का ऐलान कर दिया। उसके बाद एक ट्वीट आता है हमारे नजम सेठी साहब की जानिब से, जिसमें वो कहते हैं कि बाबर आजम को मैंने ये यकीन दिलाया है कि उसकी कप्तानी को कोई खतरा नहीं है और बाबर आजम जो है वो हमारे व्हाइट बॉल के 2023 वर्ल्ड कप तक हमारे व्हाइट बॉल के कैप्टन है। ये ज़हन में रखिएगा, इसमें व्हाइट बॉल की बात की गई क्योंकि रेड बॉल के तो अभी मैचेस हो ही नहीं रहे एज सच। तो व्हाइट बॉल के कप्तान है, दोनों फॉर्मेट में हमारे कप्तान है, ये मैंने बाबर आजम को बता दिया। और इस हवाले से जो कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही थी वो दम तोड़ गई हैं। कहने का मतलब उनका ये। तो मैं नजम सेठी साहब से गुजारिश करूंगा कि आपने पहले जो शान मसूद को शामिल किया गया टीम के अंदर, फिर आपने उसको नायब कप्तान बनाया। नायब कप्तान आपने बाबर आजम से पूछे बगैर बनाया
बाबर आजम ने उस पर नाराजगी जाहिर की और नायब कप्तान प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन सका पहले दोनों मैचेस के लिए, दोनों ओडीआईज के लिए। तीसरे मैच में इमामुल हक के अनफिट होने के बाद आपने उसको मौका दिलवाया, तो वो वाला फट्टा गोल हो गया। आप तो शादाब खान को रखना ही नहीं चाह रहे थे नायब कप्तान। अभी भी बड़े स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज ने यह कंफर्म किया था कि शादाब खान को नायब कप्तानी से हटाया जा रहा है और बाबर आजम के साथ नया नायब कप्तान होगा। लेकिन फिर हुआ क्या? फिर हुआ यह कि बाबर आजम का ग्रुप भाइयों बड़ा स्ट्रॉन्ग है। बाबर आजम का जो ग्रुप है उसमें पाकिस्तान के मैच विनर्स हैं। खुद मोहम्मद रिजवान का हिसाब लगाइए, शाहीन शाह अफरीदी का हिसाब लगाइए, इसमें फखर जमान है, इसमें हारिस रऊफ है। तो हारिस रऊफ को आप ना भी शामिल करें तो शाहीन शाह अफरीदी अगर कह दे कि जी बाबर आजम के साथ अगर आप किसी और को कप्तान बनाएंगे, नायब कप्तान बनाएंगे तो मैं नहीं खेलूंगा, ठीक है, या फखर जमान कह दे या बाबर आजम खुद कह दे कि फिर हम पांचों नहीं खेलेंगे, अगर आप मेरे साथ ये करेंगे तो हम पांचों नहीं खेलेंगे, हम वर्ल्ड कप के लिए भी अवेलेबल नहीं होंगे, आपने जो करना है कर लें। तो असल प्रॉब्लम यह है कि बाबर आजम का जो ग्रुप है वो बहुत स्ट्रांग है और बाबर आजम को इस वजह से ट्राई की है। ये अब इतने भोले ना बने नजम सेठी साहब, आपने पूरी ट्राई की है, दाएं बाएं से कोशिश की है, शान मसूद को लाके कोशिश की है, फिर शादाब खान को कप्तान, पहले आपने कोशिश की कि जनाब जो शाहीन शाह अफरीदी है वो बन जाएं, लेकिन फिर शाहीन शाह अफरीदी ने जो है वो बाबर ने उसको आंखें दिखाई तो शाहीन शाह अफरीदी ने इनकार कर दिया। फिर बाबर का नायब कप्तान अफगानिस्तान के खिलाफ कप्तान बनाया गया, यह भी बाबर की चॉइस के मुताबिक बनाया गया शादाब खान को, वरना पीसीबी तो शाहीन अफरीदी को लाना चाह रहा था और शादाब खान को भी रात को 1 बजे जो है वो कंफर्म किया गया कि जी आप कप्तान बन रहे हैं और अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में आप कप्तानी करेंगे। तो उस पर शादाब खान ने क्या रिस्पॉन्स दिया जी उस सीरीज में? सीरीज का कंक्लूजन यह था कि बाबर एंड कंपनी के बगैर टीम नहीं चल सकती, सीधा सीधा ये जवाब था शादाब खान का। तो जब ये रवैया देखा, कोशिश पूरी की है नजम सेठी ने कि किसी तरह किसी एक फॉर्मेट में मैं बाबर का मुतबादल ढूंढ लूं, बाबर के मुतबादल के तौर पे मुझे कोई बंदा मिल जाए जो टीम को चलाने वाला हो। वो नहीं मिल सका और अब आपने इमाद वसीम को दोनों फॉर्मेट में शामिल करने की बात की थी। इमाद वसीम दोनों फॉर्मेट्स का प्लेयर बनने जा रहा था, T20 के स्क्वाड में भी उसका नाम था, ओडीआई के स्क्वाड में भी उसका नाम था। तो ओडीआई से क्या यह कोई बताना मुनासिब समझेगा कि ओडीआई से इमाद वसीम का नाम किसके कहने पे निकाला गया? क्या कोई बताना पसंद करेगा? ये सारी की सारी टीम बाबर आजम की चॉइस पे बनी है, सिवाय T20 में जिसमें गोंगलुओं के ऊपर से मिट्टी झाड़ के इमाद वसीम को शामिल किया गया। यह बहुत बड़ा इशू बना है, यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना है और अब यह भी बाबर आजम के ऊपर है कि वो इमाद वसीम को खिलाता है या नहीं खिलाता। यह बड़े हौसले की बात होगी कि बाबर आजम अगर T20 में भी उसको प्लेइंग 11 का हिस्सा बना दे, क्योंकि आज चीफ सिलेक्टर ने यह कहा है कि हमने मशवरे से टीम सिलेक्ट कर दी है, अब कौन खेलता है कौन नहीं खेलता, किसको खिलाया जाता है किसको नहीं खिलाया जाता है, यह बाबर आजम डिसाइड करेगा, हम नहीं डिसाइड करेंगे। प्लेइंग 11 कौन डिसाइड करेगा? बाबर आजम डिसाइड करेगा। तो जब प्लेइंग 11 बनेगी तो उसमें क्या जरूरी है कि इमाद वसीम उसका हिस्सा हो? यह जरूरी नहीं है। तो पीछे पीछे सारी गेमें चली है, उसके बाद बाबर आजम की मर्जी का स्क्वाड बना है और इस सीरीज में जो भी परफॉर्मेंस होगी पाकिस्तान की उसका जिम्मेदार बाबर आजम होगा। लेकिन क्योंकि टीम कमजोर है, आपका अपना होम ग्राउंड है, मजे होंगे बाबर के भी, मजे होंगे रिजवान के भी, ठीक है, मजे होंगे मेरे और आपके भी कि हम जीत रहे होंगे और बी टीम के अगेंस्ट जीत के सब रन्स बनाएंगे, सब कुछ करेंगे और हम कहेंगे कि देखा आपने कि जनाब क्या जबरदस्त किस्म का जो है वो कमाल कर दिया हमारे बल्लेबाजों ने, हमारे बॉलर्स ने न्यूजीलैंड को उड़ा के रख दिया। और लोग तो बेचारे तरस रहे हैं क्रिकेट को, उनको क्रिकेट तो देखने को मिलेगी। बहरहाल अब बात यह है कि मोहम्मद आमिर की बात भी चल रही थी, अब उसके ऊपर कह रहे हैं जी हमने तो कहा ही नहीं है, मोहम्मद आमिर को हम क्यों कांटेक्ट करेंगे। तो आज मौसूफ चीफ सिलेक्टर जो है, आवाज बहुत कमाल की है वैसे उनकी, कमेंट्री भी करते रहे हैं बड़ा अरसा, ये हारून रशीद भाई जो है, भाई तो नहीं अब अंकल ही हो गए, मेरे भी तो अब अंकल ही हैं, बहुत बुजुर्ग हैं वो।
तो हारून रशीद साहब ने आज कहा कि जी हम किसी को क्यों कांटेक्ट करेंगे रादर, और उन्होंने कहा कि हमने किसी खिलाड़ी से कोई कांटेक्ट नहीं किया, किसी को हमने नहीं कहा कि जी तुम तैयारी पकड़ो हम तुम्हें टीम में शामिल करने जा रहे हैं। उसने कहा कि जिसने भी शामिल होना है पहले उसको अपनी तरफ से जो है वो आमादगी जाहिर करनी पड़ेगी। मैं ये बड़ी बार कह चुका हूं, हर रोज कोई ना कोई आमिर की खबर आ जाती है। मैं बड़ी बार कह चुका हूं कि आमिर को टीम में घुसाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन आमिर खुद घुसने को तैयार नहीं है। आमिर खुद जो है वो रिटायरमेंट वापस लेने को तैयार नहीं। अबे वो रिटायरमेंट वापस तो ले, वो कहे कि तो मैं टीम की सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हूं, फिर ही कोई होगा ना बात। अब हम भी यही चाह रहे हैं, आप भी, आमिर के फैंस भी यही चाह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो जाके उससे मिन्नतें करे उसकी। ये अब वो सीन नहीं होगा। हालांकि राशिद लतीफ ने आमिर के बारे में कहा कि आमिर अभी भी बहुत से पाकिस्तान के फास्ट बॉलर से बेहतर बॉलर है, और यह भी कहा है कि अगर उसको मौका दिया जाए तो वो काफी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ देगा। अब ये मैं बेसिकली मैं इस पे कोई तबसरा नहीं करना चाहता, क्योंकि आमिर का इशू जो है वो हमेशा सेंसिटिव इशू रहता है, और उसको लेकर के जो है वो बात की जाती है कि जनाब आमिर के बारे में कोई आमिर के खिलाफ बात करेंगे तो लोग कहते हैं कि जी आप कौन होते हैं आमिर के खिलाफ बात करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम पीसीबी नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। प्रॉब्लम पीसीबी नहीं है, प्रॉब्लम सिलेक्शन कमेटी नहीं है। अब कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जो आमिर के खिलाफ हो पीसीबी में, यह ज़हन में रखिएगा। तो फिर प्रॉब्लम कौन है? प्रॉब्लम खुद मोहम्मद आमिर है। जब तक वो खुद को अवेलेबल नहीं करेगा सिलेक्शन के लिए, उसको सिलेक्शन में कैसे सिलेक्ट किया जाएगा? ये बड़ा प्रॉब्लम। आज उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा जी आए वो आके अपनी रिटायरमेंट वापस ले और डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, लीग्स खेले, हम उसको जरूर कंसीडर करेंगे। लेकिन उमर अकमल को नहीं कंसीडर किया गया, और इस पे उनके भाई कामरान अकमल ने भी दुख का इजहार किया है कि इसके साथ लड़के के साथ ज्यादती होती है। भाई साहब वो मुझे तो थोड़ा सा ना, आजकल जिस किस्म की उसकी टिकटॉक्स आ रही हैं, मुझे लग रहा है कि उमर अकमल जो है वो शायद उसके दिमागी तवाजन में भी कोई गड़बड़ है। अजीब व गरीब किस्म की वीडियोस बना रहा है वो, और अजीब ऐसे आसमानों की तरफ देख के, और कभी कुछ। मैं तो उसकी वीडियोस देख के हैरान होता हूँ कि यार ये हमारा इंटरनेशनल क्रिकेटर है जो टिकटॉक के ऊपर आके इस किस्म की फजूल किस्म की वीडियोस बना रहा है। कामी भाई से माजरत के साथ, क्रिकेटर बहुत अच्छा है, टैलेंटेड है, सब अपनी जगह है, पीएसएल भी खेला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसको टीम में शामिल किया जाएगा, क्योंकि आपको टीम में शामिल होने के लिए एक माहौल बनाना पड़ता है। वो माहौल वो बनाने में कामयाब नहीं हुआ। कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो वो माहौल बनाने में कामयाब हो जाते हैं और वो टीम का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन यहां पर आमिर नहीं हुआ। पाकिस्तान तो कहता है जी हमने जाना नहीं है, पाकिस्तान कहता है हमने इंडिया नहीं जाना। अगर इंडिया यहां पे आएगा तो हम इंडिया जाएंगे एशिया कप में, वरना हमने इंडिया नहीं जाना। लेकिन इंडिया जो है वो बजिद है। उन्होंने कहा जी एशिया कप तो में तो छोड़ देना, हम पाकिस्तान में भी नहीं जाएंगे, पाकिस्तान में होगा भी नहीं एशिया कप, और एशिया कप होगा किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान जरूर आएगा। इंडिया को यह गुमान है कि पाकिस्तान जरूर आएगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को वापस पाकिस्तान आना है। अगर पाकिस्तान अब यहां पे नहीं जाएगा तो इसका मतलब यह है कि 2025 में पाकिस्तान के पास कोई लॉजिक नहीं होगी कि इंडिया जो है वो यहां पर आए, पाकिस्तान में आए। सो पाकिस्तान बाइकआउट करना भी बहुत मुश्किल काम है। आईसीसी का इवेंट है, इंडिया का कोई पर्सनल इवेंट नहीं है। एशिया कप हमारा रीजन का इवेंट है, ये इंटरनेशनल इवेंट है। हम आईसीसी के मेंबर हैं, आईसीसी के मेंबर के तौर पे हमारा बाइकआउट करना मुश्किल है। सो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो आईसीसी नहीं बल्कि बीसीसीआई, उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान का भरपूर इस्तकबाल करेंगे, भरपूर सिक्योरिटी देंगे और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के मैचेस 2 या 3 शहरों में से किसी और जगह पर ना हो। और अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया तो फिर तो जहां पे आपने अहमदाबाद में फाइनल रखा हुआ है गुजरात में, वहां पर पाकिस्तान को जाकर फाइनल खेलना पड़ेगा। तो बहरहाल, लेकिन वो कहते हैं कि जी हमने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कि पाकिस्तान को ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, तो जो नॉर्थ इंडिया है प्लस जो तमिलनाडु है, वहां पर ये जो स्टेट्स हैं, यहां पर पाकिस्तान के मैचेस 2 से 3 शहरों में रखने, ताकि पाकिस्तान करीब ही पाकिस्तान की टीम अगर ट्रैवल भी करे तो करीब ही ट्रैवल करे, उसको बहुत ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। चेन्नई जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है पाकिस्तान के मैचेस को होस्ट करने के लिए,
और अब तो चेन्नई के जो लोग हैं वो इस हवाले से बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम अगर वहां पर उसको एक ग्राउंड में खेलने का मौका मिलता है, नॉर्थ इंडिया में जो है वो खेलने का मौका मिलता है, तो वहां के लोग जस्ट इमेजिन कि इंडिया पाकिस्तान की गेम हो रही हो, वहां पे मैच हो रहा हो और स्टेडियम खचाखच भरा हुआ हो, और क्या कमाल का एनवायरमेंट होने जा रहा है वहां पे सर ये चीजें स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं, अंडर डिस्कशन है। पाकिस्तान तो जाएगा, ये इंडिया का मानना है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो बड़े हैं वो उनमें कितना दमखम है, क्या वो वाकई वहां से जाने से इनकार करते हैं, और अगर पाकिस्तान वहां नहीं जाएगा तो ये बात क्लियर है कि फिर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में यहां नहीं आएगा। ये जो दरमियान वाला मॉडल है जिसको हम हाइब्रिड मॉडल कहते हैं कि जी पाकिस्तान के मैचेस किसी और जगह पे हो जाएं, जैसे बांग्लादेश में हो जाएं, या उधर इंडिया के मैचेस जो हैं वो अभी एशिया कप में कहीं और हो जाएं, तो ये होने वाला नहीं है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।